A certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years. मतलब कोई भी सम है वो कितना हो जाता है अपने आप का 7 गुना हो जाता है। कितने साल में? 14 साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। So how much time in year round off to two decimal places will it take to become 18 times of itself at the same rate? कोई भी सम है वो अपने आप का 7 गुना कितने टाइम में हो जाता है? 14 साल में। और वही सम जो है अपने आप का 18 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, ये हमें पता लगाना। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ फिफ्थ ईयर का, या फिर आपका 50th ईयर का, सबका जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो, कोई भी आपके पास सम है 1 रुपया, वो कितना हो जाता है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हो गया कितने टाइम में? 14। अब यहां पर 1 रुपया हो गया आपका 7, मतलब आपने किसी को 1 रुपया उधार दिया तो उसने कितना लौटाया आपको? 7 रुपए। तो यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया? 6 रुपये। अब ये कितना हो जाना चाहिए? 18 टाइम्स। मतलब 1 रुपया है वो कितना हो जाना चाहिए? 18 गुना हो जाना चाहिए, है ना? अब यहां पर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 70। और टाइम आपसे पूछा है। अब देखो यहां पर क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है हर साल के लिए। मतलब ये जो 6 सिंपल इंटरेस्ट आया है ये कितने साल में आया है? 14 ईयर्स। मतलब जो ऐसा ही आया है आपका 6, वो कितने साल में आया है? 14 ईयर्स। एक ऐसा ही कितने साल में आएगा? 14/6 ईयर्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? 17 SI। मतलब 17 SI हमें कितने साल में मिले? कितना हो जाएगा? 17, 14/6 इंटू 7। 2 से किया 7 3, 7 7 कितना हो जाएगा? 119। 119 डिवाइडेड बाई 3, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 39.67। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट। थैंक यू।